हेलो प्यारे बच्चों, आई वेलकम यू ऑल अगेन। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, सेफ एंड हेल्दी होंगे। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो कंपार्टमेंट वाले एग्जाम्स को जो अपीयर हो रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं आपके एडमिट कार्ड से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो देने वाला हूँ, प्लस आपका जो पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। डेफिनेट सी बात है कि आपके एग्जाम्स जो है बस अब कुछ दिनों में ही होने वाले हैं, अगस्त के मंथ में चालू हो जाएंगे आपके, ठीक है ना। तो आपके पास ज्यादा दिन नहीं है, ऐसे में आपको क्लियर होना चाहिए कि आपके पासिंग मार्क्स आपको कितने लाने हैं, सो दैट आपको बाद में दिक्कत नहीं हो। वेल स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि कल मतलब 30 जुलाई तक सीबीएसई ने आपके जो कंपार्टमेंट एग्जाम्स के फॉर्म फिलिंग की जो थी प्रोसेस वो कंटिन्यू रखी थी। ये तब उन स्टूडेंट्स के लिए थी जो अभी मतलब कंपार्टमेंट एग्जाम देना चाह रहे हैं या इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना चाह रहे हैं। फीस 300 रुपीज पर सब्जेक्ट थी। वेल, जो स्टूडेंट मिस कर गए हैं, वैसे तो मैं उम्मीद करता हूं कि किसी स्टूडेंट ने मिस नहीं करा होगा, क्योंकि जिसको पता है कि मुझे कंपार्टमेंट एग्जाम देना है या इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना है, वो डेफिनेट सी बात है उसने अभी तक फॉर्म भर दिया होगा। बट स्टिल ड्यू टू सम रीजन अगर आप फॉर्म नहीं भर पाए हैं तो अभी भी आपके पास मौका है। सीबीएसई ने 2 दिन और आपके लिए बढ़ा रखे हैं, लेकिन इस बार कैच ये है कि आपके जो फॉर्म है वो विद लेट फीस भरे जाएंगे, और लेट फीस ऐसी वैसे नहीं, आपकी 2000 रुपीज लगने वाली है पर सब्जेक्ट। मतलब समझ रहे हैं, 300 से सीधे आप 2000 पे जाने वाले हो। वेल, खर्चा तो होगा, मैं मानता हूँ, लेकिन हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। एक साल हमारा बचाने के लिए, नहीं तो फिर आप अगले साल अपीयर होंगे। एक साल बचाने के लिए अब आपके पास में से एक ही ऑप्शन बचा हुआ है कि आप लेट फीस के साथ अपना कंपार्टमेंट एग्जाम का जो फॉर्म है उसके लिए अप्लाई करें। फॉर्म अप्लाई करने की प्रोसेस सभी लोगों को पता है, जिनको नहीं पता मैं जल्दी से बता देता हूँ। आपको स्कूल वालों को इंटीमेट करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि हमारा कंपार्टमेंट आए या फिर इम्प्रूवमेंट, जिसके लिए भी आप अपियर हो रहे हैं, और स्कूल के थ्रू ही आप अप्लाई करेंगे। मतलब स्कूल वाले ही आपके बिहाफ पर सीबीएसई को लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, जिसको हम एलओसी कहते हैं, वो देंगे। खैर, ये बात तो हुई सारी एप्लीकेशन की। अब एडमिट कार्ड की बात आती है कि एडमिट कार्ड हमारे कब रिलीज होंगे। सबसे पहले तो एग्जाम सेंटर को मैं बता देता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट ये बोल रहे थे कि हमारा जो एग्जाम सेंटर है वो फॉर्म में दिखाई नहीं, कोई चॉइस ही नहीं है। तो एग्जाम सेंटर सीबीएसई वाले अलॉट करेंगे, आपको थोड़ा चॉइस दी जाएगी आपको किस पे जाके एग्जाम देना है। तो आपके एडमिट कार्ड में आपका एग्जाम सेंटर आएगा। तो इस पे अब बात आती है कि एडमिट कार्ड कब आएगा। देखिए स्टूडेंट, अभी लेट फीस के साथ में आपके कंपार्टमेंट एग्जाम्स के फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है उसके बाद 1-2 दिन और आप मान लीजिए कि सीबीएसई पूरा जो डेटा है उसको असेंबल करने में, मतलब आप ये मान लीजिए कि आपके जो 10 अगस्त है तब तक आपका जो एडमिट कार्ड है वो आप तक आ जाना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 तक हो सकता है, बस इससे ज्यादा आप लेट नहीं होंगे एडमिट कार्ड के लिए। उसमें आपकी सारी डिटेलिंग होगी कि आपका एग्जाम सेंटर कहाँ पर है, आप किस एग्जाम के लिए अपीयर हो रहे हैं, ये सारी बातें हैं। अब इसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है पासिंग मार्क क्राइटेरिया। देखिए सीबीएसई ने साफ लिखा है अपने सर्कुलर में कि आपका जो अभी कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट का जो एग्जाम होगा वो टर्म 2 के सिलेबस के बेसिस पर होगा। और टर्म 2 के सिलेबस के बेसिस का मतलब है कि टर्म 2 में जो आपके चैप्टर डिलीटेड थे वो डिलीटेड ही रहेंगे अभी भी। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा पढ़ना है। तो जो टर्म 2 का सिलेबस था एज इट इज आपका ये रहेगा। तो जो टर्म 2 का सिलेबस था, जो एग्जाम फॉर्मेट था, जो मैक्सिमम मार्क्स थे, सब कुछ वैसा ही रहने वाला है। आपको 40 मार्क्स का पेपर हुआ तो आपको 40 मार्क्स की इस बार पेपर पे रहेगा। और पासिंग की अगर बात करूं तो आपको मालूम है टर्म 1 और टर्म 2 का मिलाकर आपके एग्रीगेट आपके नंबर जो जोड़े जाएंगे। तो अगर आपके टर्म 1 में अच्छे आए हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आपको टर्म 2 में जो भी आपके बेयर मिनिमम पासिंग मार्क्स है वो लेके आने पड़ेंगे। तो मैं एक्जैक्टली नहीं बता सकता कि आपको कितने लेकर आने हैं, क्योंकि आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो एक्चुअली आपके टर्म 1 की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है कि टर्म 1 की परफॉर्मेंस आपकी कैसी रही थी। अच्छी रही थी तो आपको कम लेकर आना पड़ेंगे। 40 मार्क्स का जो पेपर था उसमें 13 मार्क्स हमारे पासिंग क्राइटेरिया रख रखा था। तो अगर इसमें आपके 13 मार्क्स के ऊपर आ जाते हैं, मतलब अगर आपके टर्म 1 में अच्छे हैं और इधर अगर आपके मिलाक मिलू के टोटल आपके जो पासिंग कंप्लीट क्राइटेरिया है वो आप फुलफिल कर लेते हैं, तो आप इसको पास कर जाएंगे। फिर भी ऑन अ सेफर साइड आप ये मान लीजिए कि आपको 13 नंबर तो लेकर आने ही है, ऑन द सेफर साइड, ठीक है ना। इससे ज्यादा लाएंगे डेफिनेट सी बात है आपके वो जो मार्क्स हैं वो अल्टीमेटली आपकी मार्कशीट में ही ऐड होना है, तो आपकी मार्कशीट उससे इंप्रूव होगी। बट ऑन अ सेफर साइड, जैसा कि मैंने बोला, मिनिमम आप 13 मार्क्स का टारगेट लेके चलिए कि इतने मार्क्स तो मुझको लेकर आने ही हैं। इससे कम आएंगे तो फिर आप दिक्कत में आ सकते हैं वापस से। लेट्स जस्ट होप कि स्टूडेंट आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आए। कंपार्टमेंट एग्जाम से रिलेटेड अगर आपका और भी कोई डाउट है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।
बच्चों, हम जब भी पढ़ते हैं हमको डाउट्स आते हैं और हमको समझ में नहीं आता कि हमारे डाउट्स वो इंस्टेंटली कैसे सॉल्व होंगे। बोर्ड क्लास, नीट, जेई किसी भी जगह से आपको अगर कोई डाउट है तो आप इजीली यहाँ पर अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आपको बस इतना करना है, प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड करना है, मोबाइल से साइन अप करना है, उसके बाद में आपको लॉग इन करना है, जो भी डाउट है उसके फोटो खींच के आपको अपलोड करना है। विद इन 60 सेकेंड्स आपको वहां पर कनेक्ट कर दिया जाएगा कोई एक्सपर्ट के साथ में और आपका जो डाउट है वो इंस्टेंटली सॉल्व हो जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है,